गुड डे स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर का। देखेंगे कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो हमने पढ़ा कि फ्लावर इज़ ए रिप्रोडक्टिव शूट होता है। तो ये पार्ट क्या होता है, फ्लावर का एक मॉडिफाइड शूट होता है जिससे कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो हम आप देखेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, तो आज हम देखेंगे द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर। फर्स्ट रिसेप्टिकल, next is stamen, third one is sepals, and fourth है petals, and fifth है carpels। अब ये रिसेप्टिकल्स, स्टेमन, सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स फ्लावर्स में कहाँ कहाँ होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। तो देखिए कि स्टूडेंट्स, ये है फ्लावर। फ्लावर जब हम बात करते हैं तो हमें सब पता है कि फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट होता है। तो ये शूट है तो क्या है, प्लांट का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हम जब रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि कैसे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। और जब हम बात करते हैं यहाँ प्लांट्स की बात करते हैं तो हम मेन फ्लावर की बात करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स कहाँ है, नीचे देखिए। रिसेप्टिकल ये पार्ट नीचे वाला होता है। जब आप देखिए मेरे कर्सर को, पेन को, रिसेप्टिकल ये जिससे कि ऊपर वाला पार्ट जिसमें जो फीमेल पार्ट है इससे ऐड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेमन। स्टेमन जो होता है इसका फ्लावर का क्या होता है कि एक मेल पार्ट होता है। ये मेल पार्ट होता है, इसमें कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर सेपल्स जो होते हैं, सेपल्स जो बाहर वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो सेपल्स होता है और ये कंबाइंड एक रोल होकर कैलिक्स बनाता है। फिर आता है पेटल्स। पेटल्स जो कलरफुल जो पार्ट जो दिखता है, जिसे हम कहते हैं फ्लावर है, पिंक है, येलो है, जो कलर जो फ्लावर्स दिखते हैं, जो मेन पार्ट होता है वो कोरोला कहलाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, कोरोला ये होता है जो इंसेक्ट्स होता है उनको, बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने का काम ये कोरोला ही करता है। अब है कार्पल्स। ये कार्पल्स क्या होते हैं, कार्पल्स अंदर वाला पार्ट होता है, ये कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स के इसका फीमेल जो पार्ट होता है ये दिस इज कॉल्ड कार्पल। आज हम देखेंगे फ्लावर की एनाटॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये फ्लावर को यदि हम अलग अलग करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, देखिए ये पेटल है। पेटल क्या है, ऊपर वाला पार्ट जो कलरफुल पार्ट है वो पेटल्स होता है। पेटल क्या होता है, मैंने बताया कि पेटल कलरफुल जो होता है पार्ट वो पेटल ही होता है। ये होता है इसमें जो ये येलो, पिंक, ब्लू तरह से जो होते हैं वो कलर वो पेटल्स के होते हैं और पेटल्स कंबाइंड फॉर्म करके कोरोला फॉर्म कर लेते हैं। ये स्टेम होता है नीचे का, ये लीफ होती है ऊपर, जो लीफ क्या होती है ऊपर लगी रहती है, और ये पिस्टिल होता है इसका पार्ट। स्टेमन क्या होता है, स्टेमन इसका मेल पार्ट होता है जो कि इसमें कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, अब देखिए फर्स्ट हम देखिए रिसेप्टिकल्स। रिसेप्टिकल्स अभी देखा है, फ्लावर का जो बेस पार्ट होता है, जो नीचे का जो बेस पार्ट होता है रिसेप्टिकल होता है। रिसेप्टिकल के ऊपर मेन जो फ्लावर है वो नीचे लगा रहता है। रिसेप्टिकल ऐसे स्टैंड होता है फ्लावर का। ओके, द बेस ऑफ ए फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल जैसे एक फ्लावर के नीचे एक ये रिसेप्टिकल होगा, इसके चारों ओर जितने भी पार्ट है, चाहे ओवरी हो, चाहे स्टेमन हो, चाहे सेपल हो, सब इसके ऊपर लगे रहते हैं। तो स्टेमन का मेन होता है पार्ट स्टेपल। आपने कि रोज को देखा है, नीचे एक थोड़ा सा उभरा हुआ सा पार्ट होता है, वो स्टेप उसका रिसेप्टिकल होता है। नेक्स्ट सेपल्स, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल। जब ये रिसेप्टिकल के ऊपर छोटी छोटी लीव्स निकली हुई रहती है, अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगी, छोटी लीव्स निकली हुई रहती है, ये क्या होती है, सेपल्स होती है। और सेपल्स जब इसके फ्लावर के चारों नीचे रोल करके ऐसी लगी रहती है, सपोज ये रिसेप्टिकल और ये सेपल है तो यहाँ लीव्स लगी रहती है। लीव्स जब लगी रहती है नीचे तो एक रोल बना लेती है, दिस इज कॉल्ड कैलिक्स। जब ये रोल के फॉर्म को लेती है तो क्या कैलिक्स कहलाती है। तो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। ऑल द सेपल्स देन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। और जब एक साथ रोल हो जाते हैं तो इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। पेटल्स, पेटल्स ये होती है जो मेन कलरफुल जो पार्ट नज़र आता है, जिससे कि हम अट्रैक्ट होते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। हम ये कहते हैं कि फ्लावर कितना खूबसूरत है, ब्यूटीफुल फ्लावर है। तो ये फ्लावर ये जो इसकी ब्यूटी होती है, कि ब्यूटी कहाँ से आती है, ब्यूटी इसमें कलर से आती है। पेटल्स, तो पेटल्स जो होता है जो ब्यूटी आती है उसकी वो पेटल से आती है। पेटल्स क्या कलरफुल होते हैं, तो पेटल्स येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, एक्चुअली ग्रीन भी होते हैं, पिंक होते हैं। जो सनफ्लावर से ग्रीन कलर का होता है, ये क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, मेन क्या होता है
कि ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये कलरफुल जो पार्ट होता है वो पेटल्स होता है, जो हम देखते हैं कलर फ्लावर्स होते हैं, येलो होता है, पिंक होता है, जो कलरफुल जो होते हैं पेटल्स होते हैं। पेटल्स क्या होता है, जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। और ये क्यों करते हैं, पॉलिनेशन के अट्रैक्ट करते हैं। हम आगे हम देखेंगे कि पेटल्स का क्या फंक्शन होता है। तो जो पेटल्स होते हैं एक रोल फॉर्म कर लेते हैं ऊपर, कलरफुल जो फ्लावर नज़र आता है हमें, जिससे कि हम फ्लावर की ब्यूटी को एनहेंस करते हैं। देखिए फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल है, वो ब्यूटी पेटल से ही आती है। और पेटल्स कंबाइंड रूम से क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। तो जो कलरफुल पार्ट क्या कहलाता है, इसका पेटल्स कहलाता है। द पेटल्स कहाँ रहते हैं, इनसाइड रहते हैं, फ्लावर के अंदर रहते हैं, सेपल्स के अंदर रहते हैं। जो सेपल होता है ग्रीन कलर, जो कैलिक्स होता है उसके अंदर, उसके नीचे से निकले हुए रहते हैं पेटल्स। ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। और जो पेटल्स एक हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। जब सेपल्स एक हुए थे हमने क्या कहा था, उनको कैलिक्स कहा था, लेकिन यहाँ एक होके क्या कहलाते हैं, कोरोला कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टेमन। अब हम फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो यह मेन स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि इसमें लगा रहता है, फ्लावर के अंदर होता है। स्टेमन का नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टेमन कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्टेमन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। द लिटिल स्टॉक विथ स्वलन टॉप। एक स्टॉक होता है लंबा, जिसका ऊपर से स्वलन टॉप होता है, ऊपर से भरा हुआ होता है। उसमें क्या होता है, उसमें एंथर कहते हैं ऊपर वाले पार्ट को। इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर आर द कॉल्ड स्टेमन। पेटल्स के अंदर यानी पेटल से कवर्ड, एक कवर्ड होता है तो क्या होता है, स्टेमन होता है। एक स्टॉक लाइक फिलामेंट होता है, ऊपर से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ये क्या होता है, एंथर होता है। स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। द फ्लावर यूजुअली हैज़ ए नंबर ऑफ स्टेमन इन इट। प्लांट में स्टेमन बहुत सारे होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट फीमेल पार्ट की बात करते हैं, कार्पल की बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कार्पल क्या होता है। कार्पल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर, सेंटर में फ्लावर के स्टेमन उसके चारों लोग सेंटर में फ्लावर के लगा रहता है। देयर इज ए फ्लास्क शेप ऑर्गन, एक फ्लास्क शेप ऑर्गन जैसा होता है। दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। अब हमने इसकी एनाटॉमी पढ़ ली कि स्टेमन क्या है, सेपल्स क्या है, पेटल्स क्या है। लेकिन फ्लावर का जो मेन काम है वो क्या है, अट्रैक्ट करना, पॉलिनेशन करना और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होना। तो जो उसका मेन पार्ट कौन करता है, कोरोला जो होता है वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। और पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता है स्टेमन से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र। वंस अगेन मैं बोलती हूँ, स्टेमन से या पोलन एंथर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्टिग्मा पे इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन। ओके, एंथर है, एंथर फिलामेंट के ऊपर लग रहा है, पूरे को आपने क्या बोला, स्टेमन बोला। तो वहाँ से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, स्टिग्मा पे। तो ट्रांसफर होना ही पॉलिनेशन कहलाता है। स्टेमन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड, कार्प इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड्स एंड वाटर। पॉलिनेशन किससे होता है, पानी से हो सकता है, बर्ड से हो सकता है, विंड से हो सकता है, और वाटर किससे हो सकता है। पॉलिनेशन अकर बाय टू टाइप्स। अब पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ सेल्फ। सेल्फ मीन्स अपने आप जो पॉलिनेशन होता है कि फ्लावर में किसी इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी हवा की ज़रूरत नहीं होती, किसी पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब अपने आप पॉलिनेशन होता है दिस इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब होता है तो उस फ्लावर की एनाटॉमी ऐसी होती है कि उसमें स्टेमन और कार्पल जो होता है उनका डेवलपमेंट साथ होता है, या बिल्कुल सेम टाइम में वो डेवलप होंगे। और उसमें जो एंथर या वो फ्लावर बंद होते हैं, क्लिस्ट्रोगेमी फ्लावर जो होते हैं, क्लिस्ट्रोगेमी फ्लावर होते हैं, उनमें क्या होता है कि फ्लावर बंद होते हैं। जब फ्लावर बंद ही होंगे तो बाहर से किसी और प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसमें आ ही नहीं सकते। जब बाहर से कोई और पोलन ग्रेन्स उसमें आ नहीं सकते, स्टिग्मा आता है, तो नेचुरल अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो क्लिस्ट्रोगेमस फ्लावर्स भी होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो होता है वो बंद होते हैं। उसमें क्या होता है कि जो है पोलन ग्रेन्स है वो वहीं से यहाँ पे स्टिग्मा पे आ जाते हैं, उसी फ्लावर के स्टेमन से पोलन ग्रेन इसको स्टिग्मा पे आ जाते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुआ, व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द
एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर जिसमें कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि उसमें वो फीमेल पार्ट और मेल पार्ट एक ही फ्लावर में होता है। तो क्या होता है कि उसी फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन स्टेमन से एंथर से निकल के स्टिग्मा पर आके चिपक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन फॉर द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि उस फ्लावर से ही उसी के फ्लावर से ही स्टिग्मा पे उसी की वो एंथर के आ रहे हो। इसमें क्या होता है कि उसी प्लांट का जब दूसरा फ्लावर है, दूसरे फ्लावर के स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स किसी सेकंड फ्लावर के, लेकिन प्लांट उसी का होना चाहिए, फ्लावर उसी प्लांट का होना चाहिए, उससे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि जब प्लांट जो होता है वो इस तरह की एनाटॉमी होती है कि उसमें अपना आप सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और क्या होगा कि इसमें कि व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट। इसमें क्या होना चाहिए कि जब उसके फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर में क्या होता है कि स्टेमन से जो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स उसी सिमिलर प्लांट वो नहीं होना चाहिए, उसी सिमिलर फैमिली के प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे जाके स्टिग्मा पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अगेन मैं बोलती हूँ कि इसमें क्या होता है कि किसी एक प्लांट के स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स निकल कर कि दूसरे प्लांट के लेकिन सिमिलर प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर चिपक जाते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये देखिए सेल्फ पॉलिनेशन, ये एक डायग्राम पॉलिनेशन का। सेल्फ पॉलिनेशन में देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जैसे पार्ट है, ये क्या है नीचे वाला देखिएगा, ये रिसेप्टिकल है, ये क्या है जो ग्रीन लीफ पार्ट दिख रहा है ये क्या है, इसका सेपल्स है। सेपल्स के हम लोग कैलिक्स बना देते हैं। ये सेंटर पार्ट है, ये इसका ये पेटल्स है जो कि कंबाइंड कोरोला बनाते हैं, और ये इसका ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें स्टेमन्स है, बीच में कार्पल है। ओके, अब यहाँ देखिए स्टेमन तो बहुत सारे लेकिन यहाँ कार्पल एक ही है। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, जब फ्लावर सेम साथ डेवलपमेंट हो रहा है तो यानी इसका कि स्टेमन भी एक ही टाइम में डेवलप हो, एज वेल एज वहाँ पे ओवरी भी पूरी या कार्पल पूरा डेवलप हो चुका है। तो यहाँ से स्टेमन से ऊपर एंथर, ये क्या एंथर से निकल के पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे यहाँ पे आ गए। तो ये स्टिग्मा पे यहाँ पे आ गए, आने से क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ यानी कि इसमें बाहर इंसेक्ट्स की, मैमल्स की, इवेंट की किसी ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ये जब डेवलप हुए पॉलन ग्रेन्स बने अंदर तो यहाँ से निकल के अपने आप इस पे स्टिग्मा पे स्टिक हो गए। स्टिग्मा पे आने से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। नेक्स्ट इसमें देखिएगा उसी फ्लावर का सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि उसी प्लांट के एक नेक्स्ट फ्लावर, प्लांट सेम ही है लेकिन उसी प्लांट के फ्लावर से सेकंड से निकल के इस वाले फ्लावर पे आ गए। दिस ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, यानी अपना आप सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, किसी की बाहरी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि ये किसी और प्लांट के फ्लावर उसी सिमिलर फैमिली के या सिमिलर प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाकर उसके स्टिग्मा पे स्टिक हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अभी यहाँ हम बात करते हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के फ़ायदे तो ये होते हैं कि इसमें सबसे कि इसमें किसी बाहरी इवेंट रिएजेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, एजेंट्स की, यानी इसमें ना हवा की ज़रूरत होती है, ना पानी की ज़रूरत होती है, ना इन फ्लावर्स को बहुत खूबसूरत होने की ज़रूरत होती है, इनके पेटल्स को बहुत कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि इनको कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करके क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सेल्फ ही पॉलिनेट हो जाते हैं। और इसमें पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट पे नहीं बनते हैं, क्योंकि जब वहीं की वहीं रहना है, यदि उसी फ्लावर के उसी स्टेमन से उसी स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना है तो इसमें बहुत ज़्यादा इससे पॉलन ग्रेन्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये इसका बेनिफिट है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि यदि क्या होता है कि इसमें जब सेम फ्लावर ही होता है इसमें वैराइटीज़ नहीं आ पाती, वेरिएशंस नहीं आ पाता, और जो इसमें मतलब इसकी ब्यूटी नहीं होती है उसमें वेरिएशंस नहीं आ पाता। आप इतना देखिए कि इसमें वेरिएशंस नहीं आ पाता। नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन के बेनिफिट्स ये होते हैं कि जब किसी और फ्लावर से किसी एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो वेरिएशंस आता है, उसमें तरह तरह की आपको कई बार मल्टी कलर के फ्लावर्स नज़र आ जाते हैं। वो कैसे नज़र आते हैं, वो क्रॉस पॉलिनेशन से नज़र आते हैं, मल्टी कलर के फ्लावर जाते हैं। लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ये हैं, साइड इफेक्ट्स ये हैं कि इसमें कि पॉलन ग्रेन्स बहुत वेस्ट हो जाते हैं। इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती कि पॉलिनेशन होगा ही होगा, क्योंकि किसी और प्लांट्स पे जाना बाय विंड,
बाय वाटर, बाय एनिमल, इंसेक्ट। तो ज़रूरी नहीं कि इंसेक्ट उस पर बैठे, नहीं भी बैठे, पॉलिनेशन हो नहीं भी हो, इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती है। ओके, अब नेक्स्ट आप देख लीजिए कि पॉलिनेशन हो रहा है, और पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है। ये पॉलिनेशन हो गया जब स्टेमन से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो गए, स्टिग्मा भी ट्रांसफ़र हो गए। स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन्स आ जाते हैं, ये देखो ऊपर, ये आपका प्लांट कौन सा, हिबिस्कस प्लांट है, जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंस, ये गुड़हल है आपका। गुड़हल में क्या स्टेम में ट्यूब होती है, इसमें से ऊपर खूब सारे क्या होते हैं प्लांट निकले जाते हैं। अभी क्या हुआ यहाँ पे, यदि यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आ गए यानी पॉलिनेशन हो गया। और पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, पॉलन ग्रेन के चारों ओर एक मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होती है, एक्साइन और एंटाइन। तो क्या होता है कि एंटाइन से एक लेयर, एक पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे स्टिग्मा, लिपिड्स, शुगर, कई ऐसी रिएजेंट सिक्रेट करता है जिससे कि ये पॉलन ट्यूब डेवलप हो जाती है पॉलन ग्रेन से, और ये ट्यूब अंदर जाके ये ओव्यूल की ओर अट्रैक्ट होती है, और धीरे धीरे ओव्यूल की तरफ अट्रैक्ट होती है। जब पॉलन ट्यूब बन जाती है तो उसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं। ये मेल गैमेट्स अंदर की ओर चले जाते हैं, और मेल के अंदर जाते हैं तो अंदर एक्ट सेल से ये क्या होता है, ये फर्टिलाइज, अंदर जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो जब मेल गैमेट, जब किस में आया, पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट्स आ गए, जो मेल गैमेट से वैक्स से फ्यूज हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 मेल गैमेट्स अंदर एंटर होते हैं। पॉलिनेशन में आपको हमें फर्दर आपके नहीं है, अभी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। इसमें क्या होता है, 2 मेल गैमेट्स एंटर होते हैं। एक तो क्या होता है कि जो सेंटर में आता है एक्स सेल से फर्टिलाइज हो जाता है, तो एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया। सेकंड जो मेल गैमेट आता है वो सेंट्रल न्यूक्लियस से फर्टिलाइज हो जाता है, यहाँ पे सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ज़्यादातर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है डबल फर्टिलाइजेशन? क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2 मेल गैमेट्स अंदर पॉलन ट्यूब में आते हैं, और ये दोनों मेल गैमेट्स होते हैं, एक एक्सेल से जब फर्टिलाइज हो जाता है, सेकंड क्या होता है सेंट्रल न्यूक्लियस से फर्टिलाइज हो जाता है। जैसे ये एंजियोस्पर्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो ये आप ही ध्यान रखिएगा कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके बाद क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आउटर मोस्ट पार्ट तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये पॉलिनेशन हो गया। इसके बाद क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन होता कैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।